दोस्तों आज हम बात करेंगे लंपी वायरस की, जो अब एक महामारी बन चुकी है और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर कहर बनकर टूटी है। भारत में 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका पूरा बाड़ा खाली हो गया और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। लंपी वायरस है वो दिन ब दिन फैल रहा है। तो आप अपने पशुओं को कैसे लंपी वायरस से बचा सकते हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन लॉन्च की है। स्वदेशी ये वैक्सीन है लंपी प्रोवैक इंड। आप कैसे इसे अपने पशुओं को लगा सकते हैं। जब तक आपके पशुओं को वैक्सीन ना लगे तब तक आप उनका कैसे देसी तरीके से इलाज कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो पशु स्वस्थ हैं उनको आप लंपी वायरस से कैसे बचाएं, और जो गायें लंपी वायरस की चपेट में आ गई हैं उनका इलाज कैसे करना है, और घर पर आप दवा कैसे तैयार कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी नई टेक्निक सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको खेतीबाड़ी की नई जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंपी स्किन डिजीज है क्या और ये कहां से भारत में आई है। दोस्तों, लंपी त्वचा रोग कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है, जो गायों और भैंस को संक्रमित करता है। खासतौर पर यह बीमारी मक्खी, टिक्स और मच्छर के कारण एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है और यह बीमारी बारिश के मौसम में ज्यादा असर दिखाती है। लंपी स्किन जो डिजीज है, बीमारी है, ये अफ्रीका से शुरू हुई थी और पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंची है। इस बीमारी से प्रभावित पशु है उसके शरीर पर फफोले हो जाते हैं और उसमें पानी रिसने लगता है। पशु को बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है और कई बार पशु की मौत हो जाती है। इससे बैक्टीरिया है वो लगातार फैलता रहता है और पशु के फफोले हैं वो लगातार बैक्टीरिया की वजह से घाव में बदल जाते हैं। इस पर मक्खियां बैठती हैं और संक्रमण है वो एक से दूसरे पशु में फैलता जाता है। भारत में इस बीमारी के लक्षण प्रमुख रूप से गायों में देखे गए हैं। इस बीमारी के कारण भारत में 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। अभी फिलहाल इस बीमारी का प्रकोप सिर्फ गायों में देखा गया है। भैंसों में अभी तक इस बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो ये बताते हैं कि इसका असर भैंसों में भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि लंपी वायरस के लक्षण क्या है। आपका पशु इसकी चपेट में आ चुका है, आप कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा पशुपालन विभाग की तरफ से जो एक एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक बीमारी के लक्षण है वो आपको सबसे पहले बताते हैं, ताकि ये पहचान आप कर सकें कि आपका पशु लंपी वायरस की चपेट में आया है या नहीं। दोस्तों, लंपी बीमारी जिस पशु को हो जाती है उसको सबसे पहले बुखार आता है और इससे पशु है वो सुस्त रहने लगता है और पशु खाना पीना छोड़ देता है और उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगता है और पशु के मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंपी वायरस की चपेट में आपका पशु आ गया है। और दोस्तों, लंपी वायरस से ग्रसित पशु है उसके शरीर पर गांठ जैसे छाले होना शुरू हो जाते हैं, जो शुरू में छोटे होते हैं लेकिन बाद में बड़े हो जाते हैं और बाद में फफोले जैसे वो बन जाते हैं और इससे पशु बहुत दर्द महसूस करता है और बहुत तकलीफ में वो आ जाता है। दोस्तों, लंपी वायरस की चपेट में आया पशु है उसकी जो दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इससे पशुपालक को भी नुकसान होता है, लेकिन पशु की पीड़ा को आप इससे समझ सकते हैं। दोस्तों, लंपी की चपेट में आया पशु है वो खाना पीना छोड़ देता है, उसकी भूख कम हो जाती है और पशु बहुत कम चारा खाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पशु है वो लंपी वायरस की चपेट में आ गया है। और ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप उनको इलाज देना शुरू कर दें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि लंपी वायरस है वो कैसे एक से दूसरे पशु में फैलता है। दोस्तों, लंपी जो बीमारी है ये एक संक्रामक बीमारी यानी कि ये इन्फेक्शियस बीमारी है। एक पशु से दूसरे में बहुत तेजी से फैलती है। बीमार पशु पर जो मक्खी मच्छर बैठा होता है वो जब दूसरे पशु के पास जाता है तो ये बीमारी भी उस मक्खी मच्छर के साथ दूसरे पशु तक पहुंच जाती है। इसलिए आप अपने जो बीमार हो चुके पशु हैं उनको दूर रखें, उनको आप बाड़ा अलग कर दें और इसी के साथ जो आपके स्वस्थ पशु हैं उनको बीमार पशुओं से आप दूर रखें। यही वो तरीका है जिससे आप अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं
और साथ ही आपको हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि उनका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। जो पशु आपके बीमार हो चुके हैं उनका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। ये तो तरीका था दोस्तों खुद के पशुओं को बचाने का, यानी कि जो बीमार पशु है उनको अलग रखें, जो स्वस्थ पशु है उनको आप अलग रखें। दोस्तों, लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को वैक्सीन लगवाएं। यह सबसे अच्छा और प्रभावी इलाज है। लंपी स्किन से बचाव के लिए देसी वैक्सीन तैयार की गई है जो भारत में बनी है, और ये वैक्सीन आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। इसे लगवाने से आपके पशु हैं वो काफी हद तक लंपी वायरस से बच जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है और इस वैक्सीन का नाम आपको बताते हैं, लंपी प्रोवैक इंड। ये वैक्सीन है जो स्वदेशी वैक्सीन है, भारत में बनी है। इसे आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्रु अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में तैयार की है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से यह वैक्सीन हिसार में तैयार की गई है और यह वैक्सीन लंपी रोग पर पूरी तरह से कारगर है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। और इस वैक्सीन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत विकसित किया गया है। आपके नजदीक के पशु चिकित्सा केंद्र पर यह वैक्सीन आपको मिल सकती है। साथ ही आप मेडिकल स्टोर से भी इसे खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार इस वैक्सीन को बाजार में उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, काम कर रही है और जल्द ही यह वैक्सीन आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, यह वैक्सीन 2019 से बनना शुरू हुई थी, जब लंपी वैक्सीन पहली बार भारत में इसकी दस्तक हुई थी। इसके बाद से वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए थे और अब यह वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये तो दोस्तों एक तरीका है, वैक्सीन लगाकर आप अपने पशु को बचा सकते हैं लंपी बीमारी से। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आपका पशु लंपी वायरस की चपेट में आ गया है, बहुत दर्द और पीड़ा में है, तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको परंपरागत उपचार विधि बताते हैं, जो देसी तरीका है वो बताते हैं। पुराने वक्त में जब विज्ञान और टीका नहीं उपलब्ध थे, वैक्सीन नहीं होते थे, तब भी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज पशुओं का किया जाता था और उससे काफी राहत मिलती थी। और इसी तर्ज पर अब पशु चिकित्सकों ने भी लंपी बीमारी से बचाव के लिए देसी उपाय है उनको अप्रूव किया है, सुझाया है, जिससे वैक्सीन लगने तक पशुओं को मजबूत सुरक्षा कवच मिल सकता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भी लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम करने के लिए कुछ परंपरागत इलाज करने की विधि बताई है। वो विधि हम आपको बताते हैं और ये विधि काफी हद तक कारगर है और बहुत सारे पशुओं को लंपी वायरस से लड़ने में मदद मिली है और उनकी जान बची है। लंपी वायरस दूसरे स्वस्थ पशुओं में ना फैले, इसके लिए सबसे पहले आपको उनको अलग कर देना है। यह सबसे प्रभावी तरीका है अपने पशुओं को बचाने के लिए, वैक्सीन जितना कारगर है। दोस्तों, अगर आपका पशु लंपी वायरस की चपेट में आ गया है तो उसको सबसे पहले आयुर्वेदिक खुराक आपको खिलानी है। वो आयुर्वेदिक क्या है खुराक, वो आपको बताते हैं। आपको ये आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए 10 पान के पत्ते लेने होंगे और 10 ग्राम काली मिर्च चाहिए होगी। 10 ग्राम नमक और गुड़ है वो आपको चाहिए होगा, यानी कि 10 ग्राम नमक और 10 ग्राम गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ ज्यादा भी ले सकते हैं, वो आपको चाहिए होगा। सबसे पहले पान के 10 पत्ते, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम नमक को पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना ले, यानी कि उनको मिलाकर आप एक पेस्ट बना ले, घोल बना ले, थोड़ा सा उसको पानी डालकर और उसमें गुड़ डालकर उसको भी उसके साथ मिक्स कर ले, यानी कि गुड़ भी उसमें आप डाल सकते हैं। और दोस्तों, पहले दिन इस आयुर्वेदिक दवा को हर 3 घंटे बाद अपने पशु को आप थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें और दूसरे दिन से लेकर अगले 15 दिन तक आप हर रोज 3 खुराक रोजाना इस दवा की आप पशु को खिलाएं। यानी कि पहले दिन आपको हर 3 घंटे में इस खुराक को देना है, यानी कि 24 घंटे में 8 बार, और दूसरे दिन के बाद हर रोज आप 3 बार अगले 15 दिन तक ये देसी दवा आप देंगे तो आपका पशु लंपी से काफी हद तक लड़ने में सक्षम हो जाएगा और आपका पशु है वो बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। जो आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों, वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे बनानी है। आप पान के 10 पत्ते लीजिए, 10 ग्राम काली मिर्च लीजिए, 10 ग्राम नमक और थोड़ा गुड़ लीजिए। इन सबको आप कूटकर पीसकर मिक्स कर लें और उसके बाद छोटी छोटी गोली बनाकर आटे में आप पशु को दें, जिससे आपका पशु है वो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम होगा और ये दवा उनके भीतर जो है वो एंटीबॉडीज विकसित करेगी और लंपी वायरस है उससे पशु को काफी हद तक राहत मिलेगी लड़ने में। जैसे कि कोरोना वायरस के वक्त में भारत की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति थी उससे लोगों को कोरोना से लड़ने को मदद मिली थी, ठीक वैसे ही इस देसी दवा से आपके पशु को लंपी वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपके पशु के शरीर पर जो घाव हो गए हैं उस पर आप कैसे देसी मरहम बनाकर लगा सकते हैं। लंपी एक त्वचा रोग है,
इससे आपके पशुओं के शरीर पर गांठें बन जाती है, जिससे खून बहने लगता है, फफोले बन जाते हैं और पशु बहुत दर्द में होता है, बुखार और ताप उसको आ जाता है। इससे पशु की स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाती है और आपकी गाय है वो बहुत दर्द में तड़फती रहती है। तो ये दर्द आप कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक देसी दवा बनाने का एक तरीका बताते हैं। दोस्तों, आप 1 मुट्ठी कुम्फी की पत्तियां लीजिए, 10 लहसुन की कली लीजिए, 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां लीजिए, 1 मुट्ठी मेहंदी की पत्तियां लीजिए और 500 मिलीलीटर यानी कि लगभग आधा लीटर नारियल या फिर तिल का तेल ले लें और 20 ग्राम हल्दी पाउडर है वो ले लें, उसको मिक्स कर दें और 1 मुट्ठी तुलसी की पत्ती लाकर आप रख लें, उनको आपस में मिक्स कर लें, कूट लें और एक मरहम उसकी बना लें। और उसके बाद इन सभी पत्तियों को हल्दी के साथ पीसकर एक मिश्रण बन जाएगा, तो उसको आप नारियल तेल या तिल के तेल में उबाल लें। यानी कि उसको उबालने के बाद उसमें एक दवा और मरहम जो बनेगी वो बड़ी काम की होगी। जब ये उबालने के बाद आपका मिश्रण है, ये मरहम है, ठंडी हो जाए, उसके बाद आप मवेशी को नहलाकर उसके घाव पर लगा दें। और पशुओं के शरीर पर घाव और गांठों में जब कीड़े दिखाई दें तो उस पर आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगा दें, तो भी आपको पशु को इससे राहत मिलेगी। आप चाहें तो सीताफल की पत्तियों को पीसकर भी घाव पर लगा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे आपके पशु को राहत मिलेगी दर्द से। इन उपायों से पशुओं में संक्रमण है वो काफी हद तक रुकेगा और साथ ही आपका जो पशु दर्द में है उसका दर्द भी कम होगा। दोस्तों, ये मरहम बनाने का तरीका एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से लंपी वायरस लगातार फैला है, ये दवा और ये मरहम बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि वैक्सीन मिलने में हो सकता है कि अभी देर लगे। इसलिए आपके पशु को जो इस वक्त दर्द में है उसको फौरी राहत कैसे मिले, ये करना, तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। तो 1 मुट्ठी कुम्फी की पत्तियां आप ले लें, 10 लहसुन की कली ले लें, 1 मुट्ठी नीम की पत्तियां ले लें, 1 मुट्ठी मेहंदी की पत्तियां आप ले लें, 500 मिलीलीटर नारियल या तिल का तेल ले लें और 10 ग्राम हल्दी पाउडर आप साथ ले लें। इसके बाद आप पत्तियों को पीस लें और 1 तुलसी की पत्तियों की मुट्ठी आप बना लें, यानी कि 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते ले लें, इनको पीस लें, पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप नारियल के तेल में या फिर तिल के तेल में उबाल सकते हैं हल्दी के साथ मिलाकर, और ये एक मरहम बन जाएगा। जब ये मरहम ठंडा हो जाएगा उबालने के बाद, तब आप इसको, दवा को, जो पशु है उसके घाव पर लगा सकते हैं। इससे आपकी गाय को बहुत राहत मिलेगी दर्द से और उससे इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी और पशु की जान बच सकती है। तो ये एक बड़ी कारगर दवा है। दोस्तों, आपके पशु के शरीर पर अगर घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर उसे लगाएं, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो सीताफल की पत्तियों को पीसकर भी घाव पर लगा सकते हैं। यह भी बड़ा कारगर उपाय है जो पशुओं को राहत देगा। इन उपायों से पशुओं में संक्रमण है वो रुक जाएगा, काफी हद तक उससे राहत मिलेगी। तो इस वक्त जो तस्वीरें ग्रामीण भारत से देखने को मिली है वो बहुत तकलीफ देने वाली है और गायों को बहुत ज्यादा इससे दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है और 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और लाखों गायें लंपी वायरस की चपेट में है। और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया दोस्तों, तो ये दूसरे मवेशियों में भी फैल सकता है और ये एक बड़ी त्रासदी बन सकती है। तो इसलिए देसी तरीका अपना लें जब तक कि वैक्सीन आपके पशु को ना लग जाए। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपने पशु की जान बचा सकते हैं, उसे दर्द से राहत दे सकते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस देसी तरीके को, देसी दवा बनाने के तरीकों को सीख सकें और अपने पशु को वो आराम दे सकें, उसकी जान बचा सकें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें जो आपके बड़े काम के हैं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।